इस वक्त हमारे साथ में है भिवंडी शहर की मशहूर और मारूफ समधिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब को की बदौलत भिवंडी शहर में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तो किस वजह से नवाजा गया नेशनल अवार्ड, बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सर से। सुना है दिन को उसे तितलियाँ सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। ये बात सच है तो चलो बात करके देखते हैं। सर, आपको भिवंडी शहर में पहली मरतबा नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपके इस अवार्ड के गर्जो गायब पर रोशनी डालिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इस अवार्ड को आपने कवरेज की। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि इसी कैंपस में स्कूल के साबिक हेड मास्टर बिलाल मोमिन सर को नेशनल अवार्ड मिल चुका है और दूसरा मैं समझता हूँ कि दूसरा जो नेशनल अवार्ड आया है वो भी इसी कैंपस में आया है। तो इसके लिए मैं भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के अरकान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने जो है हम लोगों को इतना हौसला दिया कि हम ये कारनामा कर पाए। सर, ये बहुत बड़ी फख्र की बात है कि आपको अवार्ड मिला है और भिवंडी में दूसरा अवार्ड नेशनल मिला है, वो भी समधिया स्कूल में। ये बहुत बड़ी मुबारकबाद के काबिल है समधिया कॉलेज। और सर, इसके लिए मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आपकी इब्तदाई तालीम कैसे और कहाँ हुई, इसके बारे में बताइए। जी, मेरी जो है बेसिक एजुकेशन जो है वो बनारस में हुई है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मैं बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी वो मैंने अलीगढ़ से कंप्लीट की। वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये मेरी समधिया कॉलेज मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग था और ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और चूँकि यूनिवर्सिटी पैनल के थ्रू अपॉइंटमेंट हुआ था तो लिहाजा मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। सर, पीएचडी आपने किस विषय में किया है? मैंने ज्योग्राफी में जो मेरा मेन कोर्स सब्जेक्ट था और टूरिज्म पे काम किया मैंने मिस्र पे। सर, आपने जो है इतना बड़ा अवार्ड हासिल किया है तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा है कि जैसे मैंने जो है 2010 में यहाँ पर ज्वाइन किया, उसके बाद 2018 तक एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया। 2018 में मुझे प्रिंसिपलशिप का चार्ज मिला यहाँ पर, इंटरव्यू हुए, उसके बाद मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ अपॉइंट हुआ। उसके बाद 2019 में जस्ट 1 ईयर में मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर, जिसमें मैंने चाइना से, इंग्लैंड से मैंने एक्सपर्ट्स बुलाए। 100+ पेपर्स आए उस टाइम पे और वो इंटरनेशनल जर्नल में सारे पेपर पब्लिश हुए और उसका एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर भी मैं था, एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी मैं था, कन्वेनर भी मैं था। तो लिहाजा उसके बाद कोविड लग गया। कोविड के बाद फिर कॉलेज रीस्टार्ट हुआ, रीओपन हुआ। फिर जो उसके बाद दूसरा हमने जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, वापस दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया। उसमें 50 से ज़्यादा पेपर्स आए और वो पेपर सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए। उसी दरमियान कॉलेज को एक हमारे जो मैनेजमेंट है उनका एक ख्वाब था, उन्होंने मुझको बोला भी था कि कॉलेज को हमको नैक एक्रेडिटेड करना है। तो लिहाजा मैंने इस पर काम किया और एक अच्छे ग्रेड के साथ कॉलेज को नैक अवार्ड हुआ हमको, यानी आज हमारा कॉलेज जो है नैक एक्रेडिटेड है। तो ये सब चीज़ों को, सिनेरियो को देखते हुए अच्छा मेरे कुछ इंटरनेशनल पेपर्स भी हैं, कुछ जो है नेशनल पेपर्स भी हैं, पब्लिश्ड पेपर्स भी हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जो है। अच्छा, दूसरा इसके साथ क्या है कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है उसमें जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं पेपर सेटर भी हूँ। तो जो भी पेपर्स होते हैं वो पेपर, उसमें कुछ पेपर्स मैं भी सेट करता हूँ और मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर भी अपॉइंटेड हूँ। 2010 से सिलसिला चला रहा है कंटिन्यू। सर, आगे की क्या प्लानिंग है
अपने स्कूल के लिए क्या ख्याल करते हैं, किस तरह से बच्चों को एजुकेशन में अच्छा एजुकेशन दिया जा सके, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो हमारे इदारे में इस वक्त डिग्री कॉलेज में रेगुलर मोड में मुंबई यूनिवर्सिटी चल रहा है। इसके साथ 2 डिस्टेंस मोड हमारे पास हैं, मौलाना आज़ाद ओपन नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एंड यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये 2 डिस्टेंस मोड में हम अभी अप्रोच कर रहे हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी का हमको डिस्टेंस मोड मिल जाए। और दूसरा जो है हमारा जो टारगेट है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जैसे BMS, MCOM, बैफ के कोर्सेज हम अपने यहाँ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज लाना चाह रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी हो रहा है। और हमारे जो मैनेजमेंट है भिवंडी वीवर्स एजुकेशनल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हों, ट्रेजरर साहब हों, प्रेसिडेंट साहब हों, जॉइंट प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, सब लोगों ने बहुत हेल्प की है। और मैं ये समझता हूँ कि इस कैंपस में, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि अभी इस साल इस कैंपस में 3 अवार्ड, 4 लोगों को और अवार्ड मिला है जो स्टेट लेवल का अवार्ड है, वो भी इसी साल आया है। और 5वां ये अवार्ड है जो समधिया में ही आया है, वो नेशनल अवार्ड है। तो मैं ये मैसेज यही देना चाहूँगा कि जैसे हमारी भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी का जो ताउन हेड्स के साथ, बच्चों के साथ जो रवैया रहा है, जिसकी वजह से आज कॉलेज इतना आगे गया है, और भी इदारों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो कॉपरेशन अच्छा करें, कॉलेज की हेल्प करें, प्रिंसिपल्स की मदद करें, उनके साथ एक ट्यूनिंग बना करके चले, तो इंशाल्लाह ऐसे अवार्ड्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये थे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सर, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका है अगर तो हर बात सुनी जाती है। डॉक्टर साहब की काबिलियत की बुनियाद पर अवार्ड से नवाजा गया नेशनल। आइए हम दिखाते हैं डॉक्टर साहब के अवार्ड को। समाधिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स भिवंडी, डिस्ट्रिक्ट ठाणे, महाराष्ट्र, एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। साथ में विनय हथोले सर को का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें जो है ऐसे सम्मान से जो है नवाजा। ये मेरा अभी तक की जर्नी में ये सेकेंड टाइम है कि मैं गोवा आया हूँ। मुझे याद है कि आज से 23 साल पहले जब मैं MSc पार्ट 1 में था तो मेरी यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप आया था साउथ इंडिया, उस टाइम पे आया था, और 23 साल बाद ये मौका मिला है दोबारा मुझे गोवा आने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया हथोले सर कि आपके ज़रिए से ही ये मुमकिन हुआ कि मैं गोवा आया। और बहुत अच्छा कल्चर, अलग वाइब्स एक गोवा की मुझे मिली। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में हथोले सर आप ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और हमें इनवाइट करते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग दिस मोमेंटोस। थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर साहब के अवार्ड हैं जो नेशनल तौर पे इनको दिया गया है, यानी राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समधिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सर के इस काविशों को मैं सलाम करता हूँ। सर, आपको जो नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, कब और कहाँ पर मिला है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। एक्चुअली मैं कॉलेज में बैठा हुआ था और मुझे एक मेल आया। मेल मैंने चेक किया तो उसमें आया कि आपको जो है नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, लिहाजा आप अपना रिज्यूम हमको सेंड करें। मैंने अपना रिज्यूम अपडेट किया और मैंने रिज्यूम वो सेंड कर दिया। उसके बाद करीब एक हफ्ते बाद मुझे सिलेक्शन का लेटर आया, मेल आया मुझे कि आपको नेशनल अवार्ड के लिए जो है सेलेक्ट हुआ है। और 26 अक्टूबर को गोवा के पंजिम में होटल मीरामार में, मीरामार सर्कल, मीरामार बीच के पास वो होटल है, वहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और वहाँ मुझे इनवाइट किया गया। तो लिहाजा मैंने वहाँ दस्तक दी, वहाँ पहुँचा और उनके प्रोग्राम को अटेंड किया और वहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ और भी अलग अलग फील्ड के अवार्ड्स थे वहाँ पर। एजुकेशन के साथ साथ जो है इंडस्ट्रीज़ के भी अवार्ड थे, प्रोफेशनल्स के भी, डॉक्टर्स के भी अवार्ड थे, इंजीनियर्स के भी अवार्ड थे। तो मैं समझता हूँ 25-30 अवार्ड्स
वहाँ पर लोगों को मिले, जिसमें नेशनल अवार्ड एजुकेशन के फील्ड में मुझे मिला। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो देखा जा रहा है भिवंडी शहर में सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली समर्थी हाई स्कूल है। इसके लिए तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर उनका हाथ नहीं होता हेड्स के या स्टाफ के या टीचर्स के ऊपर, तो शायद हम ये अचीव नहीं कर पाते। इसके लिए मैं भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के अरकान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने फुल सपोर्ट किया मुझे और हर वक्त कदम से कदम मिलाए। कभी कोई ज़रूरत पड़ी मैंने उनको कॉल किया, बराबर रिस्पॉन्स किया। लिहाजा इसी का नतीजा है कि आज इस कैंपस में अवार्ड्स आ रहे हैं और इसका पूरा क्रेडिट जो है भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी को जाता है। ये थे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सर। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का।